नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में विधुर पेंशन बनती है वो किस प्रकार से बनती है। देखिए, सबसे पहले तो आप विधुर व्यक्ति को समझिए। विधुर व्यक्ति होता कौन है? विधुर व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति ने शादी तो की थी, लेकिन शादी के कुछ वर्ष बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो अपनी पत्नी को खो देता है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उनको कुछ आर्थिक सहायता के रूप में, कुछ आर्थिक सुरक्षा के रूप में, कुछ हरियाणा सरकार उनको कुछ बेनिफिट देना चाहती है, कुछ उनको राहत देना चाहती है। किसी भी विधुर व्यक्ति को हरियाणा सरकार के द्वारा मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी मर जाती है, वो कहने का मतलब उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसको विधुर पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देके उसकी कुछ मदद की जाती है। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कौन व्यक्ति विधुर पेंशन बनवा सकता है, किस प्रकार से पेंशन बनेगी, कितनी एज में बनेगी, कब से पेंशन लागू होगी, किस प्रकार आपके अकाउंट में आएगी, कितने दिन तक ये पेंशन मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी हरियाणा में विधुर व्यक्ति होंगे जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होगी, जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी होगी, उनको हरियाणा सरकार के द्वारा मासिक पेंशन के रूप में उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। और ये पेंशन उनको किस प्रकार से मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी, ये सारी इसमें प्रावधान किया गया था। 1 जुलाई 2023 को हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें स्कीम का नाम बताया। स्कीम का नाम है विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना 2023। जो भी विधुर व्यक्ति हैं या जो भी अनमैरिड व्यक्ति हैं उनको 2000 विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना 2023 के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। 1 जुलाई 2023 को हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी हरियाणा में विधुर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, उनकी पेंशन बनाई जाएगी। इसके लिए कंडीशन है, विधुर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी पत्नी की डेथ हो जाती है और उस व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की एज 40 वर्ष 40 इयर्स कंप्लीट हो और उसके परिवार की सालाना इनकम अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो पेंशन नहीं बनेगी। अगर उसके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से कम है उसके परिवार पहचान पत्र में, तो वो इस पेंशन के लिए पात्र होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया या फिर वो लिव एंड रिलेशनशिप में रहता है, वो इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि सबसे पहले जो व्यक्ति पेंशन बनवाना चाहता है उसके पास उसका परिवार पहचान पत्र, जिसे आप फैमिली आईडी कहते हैं, वो होना कंपलसरी है। परिवार पहचान पत्र से आपका डेटा वेरीफाई होते ही हरियाणा सरकार इसकी सूची जारी करेगी और उसमें जो भी विधुर व्यक्ति हरियाणा में होंगे उनकी पेंशन बना दी जाएगी। विधुर व्यक्ति की हरियाणा सरकार को किस प्रकार से पता चलेगा कि ये विधुर व्यक्ति है, तो दोस्तों सबसे पहले जो भी आपके फैमिली में, परिवार में, समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि विधुर है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी फैमिली आईडी आपने बनवा देनी है। और फैमिली आईडी में आपने देखना है कि उसकी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। अगर उसके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। दूसरा, उसकी फैमिली आईडी में आपने चेक करना है कि कहीं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर आपका किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपके पास कोई भी सैलरी पैकेज आता है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आपको किसी भी प्रकार का सम्मान भत्ता, पेंशन, अलाउंस, किसी भी प्रकार की आपको पास अगर इनकम है, वो आपको कंटिन्यू आ रही है हरियाणा सरकार से, आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद जब आप किसी भी व्यक्ति की पेंशन बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी फैमिली आईडी चेक करनी है
और फैमिली आईडी में आपको उसको विदुर करवा देना है। देखिए, फैमिली आईडी में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु भी हो चुकी, फिर भी उन्होंने फैमिली आईडी में मैरिड करवा के स्पाउस का नाम डाला हुआ है। और ये जो मैरिड वाला ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपने अपनी फैमिली आईडी में मैरिड करवा रखा है तो भविष्य में आपका कभी भी आपका पेंशन में नाम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिवार पहचान पत्र में जो आपने मैरिड करवा रखा है उसको आपने विडोवर करवाना है। विडोवर करवाना है, विडोवर मतलब विदुर करवाना है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी। और उसके बाद आपको अपनी पत्नी का नाम डालना है फैमिली आईडी में। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने परिवार की इनकम चेक करना है। परिवार की इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है तो आपका नाम आएगा। उसके बाद में आपको अपनी एज चेक करनी है कि आपकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी या नहीं। उसके बाद में आपने चेक करना है कि आपने कहीं पर वहाँ फैमिली आईडी में मैरिड ऑप्शन में मैरिटल स्टेटस में मैरिड तो नहीं करवा रखा। अगर आपने मैरिड करवा रखा है और आपने अपनी पत्नी का नाम डाल रखा है तो आपका नाम 100% पेंशन सूची में नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों आपने 3 काम करवाने हैं। सबसे पहले आपको अपनी एज वेरीफाई करवानी है। आपकी एज 40 वर्ष कंप्लीट है तो आप उसको वेरीफाई करवाइए। सरल पोर्टल से आपको इसकी एज वेरिफिकेशन की आपने रिक्वेस्ट लगानी है। उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाइड करवाना है। इसके लिए आपकी सरल पोर्टल से आपकी रिक्वेस्ट लगेगी। सरल पोर्टल पर रिक्वेस्ट लगानी है कि मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाए। ठीक है, बैंक अकाउंट वेरीफाई होते ही आपको अपनी इनकम, उसके बाद आपको अपनी इनकम भी वेरीफाई करवानी है। फैमिली आईडी में मैरिड है तो उसको विडोवर करवाना है। ये ऑप्शन आप कंप्लीट करवा देते हैं तो दोस्तों आपका नाम विदुर पेंशन सूची में जल्दी से जल्दी आएगा। और जैसे ही आपका नाम विदुर पेंशन सूची में आएगा तो आपको जिला समाज कल्याण विभाग से कॉल आएगी। जब आपके पास कॉल आए तो आपको वहां पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाने हैं। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लेते हैं उसके बाद में आपका नाम पेंशन सूची में डाल दिया जाएगा, आपकी पेंशन बना दी जाएगी। और आपकी जब पेंशन बन जाती है तो जब आपकी पेंशन बन जाती है तो उस मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद आपका पीएफएमएस से लिंक किया जाता है। और जैसे ही पीएफएमएस से लिंक होता है उस मंथ की पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। और जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं होगी तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। और जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट होगी आपका नाम विदुर पेंशन सूची से काटकर आपका नाम वृद्धावस्था समान भत्ता पेंशन में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।